अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद राशिद मुस्तजाब अपने प्रोग्राम लाइफ कोर्स के एक नए एपिसोड के साथ। मेरे पास बहुत सारे लोग जब करियर काउंसलिंग के लिए आते हैं, अपनी प्रोफेशनल काउंसलिंग के लिए आते हैं या अपनी जो पर्सनल काउंसलिंग है उसके लिए आते हैं, तो उनकी लाइफ में एक बहुत ही कॉमन चीज़ होती है। वो ये होती है कि सर मुझे एकदम गुस्सा आता है और उसके बाद मुझे होश नहीं रहती कि मैं क्या करूं। ठीक है, टोटली एकदम से मेरी सिचुएशन ही चेंज हो जाती है और मैं एक अच्छी खासी जो सिचुएशन होती है उसको खराब कर देता हूं। जब हम उसको थोड़ा सा परसू करते हैं, थोड़ा सा घंगालने की कोशिश करते हैं उस सिचुएशन को, तो पता क्या चलता है कि इनको अपनी लाइफ में बहुत ही रूटीन में पैनिक अटैक्स आते हैं। अब ये पैनिक अटैक्स क्या होते हैं, जरा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, पैनिक अटैक्स क्या होते हैं कि आप बिल्कुल नॉर्मली किसी चीज को कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली एक सिचुएशन वो सब कुछ हो रहा है उसमें, लेकिन एकदम से एक छोटा सा वाकया होता है, एक छोटी सी बात होती है, एक छोटी सी चीज आपके सामने आती है, एक पर्सन आपके सामने आता है और टोटली आपका, जैसे वो कहते हैं ना कि दिमाग ही खराब हो जाता है, आपको कुछ समझ ही नहीं आता। ठीक है, आपकी जो सोचने की सलाहियत है वो वहीं पे रुक जाती है और एकदम से आपका जो इमोशनल फ्लो है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। एकदम से समटाइम्स आपकी बॉडी शिवर करने लग जाती है। ठीक है, समटाइम्स शदीद गुस्से में आप आ जाते हैं और आप रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं और बहुत ही अब्रप्ट किस्म का, बहुत स्वेर किस्म का आप रिएक्ट करते हैं। ये एक सिचुएशन होती है पैनिक अटैक के अंदर। आप अगर इसकी मजीद डीप डेफिनेशन देखना चाहें तो ये प्योर एक साइकोलॉजिकल इशू है। आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, गूगल पे भी पढ़ सकते हैं, कोई साइकोलॉजी की बुक लेके उससे भी पढ़ सकते हैं, किसी साइकोलॉजिस्ट से भी जान सकते हैं, लेकिन मैं आपको अपने कुछ एक्सपीरियंसेस जो हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। होता क्या है कि लोगों को पैनिक अटैक्स आते हैं जिसकी वजह से वो एक अच्छी खासी सिचुएशन को, एक अच्छे खासे मामले को खराब कर लेते हैं और फिर बाद में सिवाय पछतावे के उनको कुछ नहीं मिलता। मैं आपके साथ डिफरेंट जो मेरे सामने सिचुएशंस आई हैं वो बताता हूं। ऑफिस में बॉस ने कुछ कहा एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय की तबीयत पे नागवार गुजरा, उसने फौरन आगे से जवाब दिया और इवन के सोचे समझे बगैर उसी टाइम कह दिया कि जी मैं तो जॉब से भी रिजाइन कर रहा हूं। घर में बहन भाइयों की हल्की फुल्की कोई चिट चैट हुई, एक भाई ने दूसरे भाई को कोई बात कर दी, फौरन से उसका पारा हाई हुआ और उसने पकड़ के उसको कोई चीज मार दी। बाद में पता चला ओहो मेरे तो भाई का सर फट गया। फिर बाद में पछतावा होता है। जो स्पाउस रिलेशनशिप्स होते हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स होते हैं, उसमें भी रूटीन में ये चीजें देखने को आती हैं। एक जो है वो दूसरे को कोई बात करता है तो एकदम से उसका पारा हाई हो जाता है और नतीजा क्या निकलता है, लड़ाई। ये रूटीन के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अब हमें सोचना ये है कि ये सब कुछ होता क्यों है, ठीक है, इसकी वजूहात क्या है। मैं कुछ कॉमन रीजंस जो मुझे देखने को मिली हैं मैं उसके ऊपर बात करता हूं। यूजुअली हम पैनिक अटैक का शिकार तब होते हैं जब हमें कोई बात, कोई वाकया, कोई सिचुएशन पिंच करती है, हिट करती है, हमें ट्रिगर करती है। और इसमें क्या होता है, यूजुअली कोई ऐसा वाकया होता है जिसमें हमारी जात के साथ जुड़ा हुआ कोई फेलियर होता है, कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी चीज जिसमें हम फेल हुए होते हैं। ठीक है, वो होती है, लोग हमें उसका ताना देते हैं, हम फौरन से भड़क उठते हैं और सिचुएशन ही बदल जाती है। होता क्या है कि लोग हमारे उन फेलियर्स की बेस पे हमें ट्रिगर करते हैं। कोई हमारी बैड हैबिट होती है उसकी बेस पे हमें ट्रिगर कर देते हैं, या कोई सिचुएशन बड़ी अजीब सी होती है। समटाइम्स ऑफिस में आप बड़ा बिल्कुल फोकस करके खामोशी में काम करने वाले बंदे हो, आपको बड़ा एक इंपॉर्टेंट किस्म का टास्क मिला है, लेकिन ऑफिस में क्या है कि आपके इर्द गिर्द आपके कलीग्स हल्की फुल्की चिट चैट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, आप डिस्टर्ब हो रहे हो, आप एकदम से पैनिक हो जाते हो। क्यों? आपके ऊपर काम का भी प्रेशर है और आपको वो एनवायरनमेंट भी नहीं मिल रहा। ये सारी सिचुएशन एक ट्रिगर बन जाती है जिसकी वजह से आप एकदम पैनिक हो जाते हो। ये डिफरेंट सिचुएशंस हैं, डिफरेंट कॉजेज हैं, डिफरेंट ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से आपके ऊपर पैनिक अटैक्स आते हैं। हमें क्या करना है, हमें इसका सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन क्या है, मैं कुछ आपको रूटीन की बातें बताता हूं, ठीक है, जो कि मोस्टली साइकोलॉजिस्ट भी आपको बताते हैं। मैं चूंकि साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं इसलिए मैं उन्हीं का रेफरेंस दूंगा कि मोस्टली साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि जब कोई पैनिक अटैक आपके ऊपर आता है तो जिस पर्सन की वजह से पैनिक अटैक आ रहा है, आप क्या करें, आप फौरन से उसके साथ कम्युनिकेट करना बंद करें। उसके सर्टन वेज हो सकते हैं, आप वहां से मूव कर जाएं, ठीक है, आप अपनी अटेंशन को डाइवर्ट करें, आप अपनी एक हैबिट बना लें कि यार ये बंदा ऐसी जब भी बात करता है ना तो एकदम से मैं पैनिक हो जाता हूं, मुझे इसकी बात का जवाब नहीं देना। आप अपने लिए एक रूल बना लें कि यार मुझे रिएक्ट नहीं करना, मुझे रिस्पॉन्ड करना है।
रिएक्शन में क्या होता है कि आपको उसने कोई बात लगाई, आप भी फौरन आगे से बात लगाते हो, सो उससे बहस शुरू हो जाती है। रिस्पॉन्स क्या होता है, आपको पता है यार ये बंदा बात लगाएगा, सो मुझे इसका जवाब नहीं देना। सो उससे क्या होता है, आप अपनी जो इमोशनल एनर्जी है आप उसको डाउन रखते हो, आप एकदम से फिर रिएक्ट नहीं करते, आप पैनिक अटैक से बच जाते हो। सो सबसे पहली जो सिचुएशन मैंने जो सबसे पहली चीज है जो आपको बताई है वो ये है कि आप जिस बंदे की वजह से आपको पैनिक अटैक आ रहा है, आप कोशिश करें कि आप उसके साथ फॉर द टाइम बीइंग उस टाइम कम्युनिकेट ना करें, किसी तरीके से उसको अवॉइड करें। दूसरी चीज, आप अपनी अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। अब अटेंशन डाइवर्ट करने का भी अगेन डिफरेंट तरीके हैं। आपको साइकोलॉजिस्ट बताएंगे कि जी ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू कर दो, ठीक है, आप लंबे लंबे सांस लेना शुरू कर दो, उस जगह से मूव कर जाओ, ठीक है, कुछ आपको इस तरह की चीजें बताएंगे। एक बहुत ही जो फेमस टेक्निक है 5 4 3 2 1 मेथड, वो आपको बताएंगे। ये मेथड क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। क्या कहते हैं साइकोलॉजिस्ट, आपको कहते हैं कि आप सबसे पहले जो है ना अपने इर्द गिर्द उन 5 चीजों को नोट करें जिनको आप देख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद उन 4 चीजों को नोट करें जिनको आप टच कर सकते हो। उसके बाद उन 3 वॉइसेस को नोट करें जिनको आप सुन सकते हो। उसके बाद उन 2 स्मेल्स को फील करें जिनको आप सूंघ सकते हो उस सारे एनवायरनमेंट में। और उसके बाद किसी एक ऐसी चीज को वहां पे लोकेट करें, फील करें जिसको आप टेस्ट कर सकते हो। मींस ये जो 5 4 3 2 1 मेथड है ये आपकी 5 सेंसेस से रिलेट करता है। सो आपको क्या कहते हैं कि एकदम से अपनी अटेंशन डाइवर्ट करें इस मेथड को यूज करते हुए। क्या होगा कि आपकी अटेंशन जैसे ही डाइवर्ट होगी आप उस बंदे को भूल जाएंगे, ठीक है, उस बंदे को थोड़ा साइड पे कर देंगे और आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। लेकिन यकीन करें कि पैनिक अटैक जब आता है तो ये सारी चीजें उस टाइम इस तरह से समझ नहीं आ रही होती जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं, जैसे अभी आसानी से बतला रहा हूं, ऐसे समझ नहीं आ रही होती। हम इन पे बहुत रेयर अमल कर पाते हैं। हमें ठीक ठाक एफर्ट के बाद अपनी हैबिट डेवलप करनी पड़ती है कि यार ऐसी सिचुएशन में मुझे ये करना है और मुझे पैनिक अटैक से बचना है। सो सबसे जो बेहतरीन तरीका, जो सबसे बेहतर हल है पैनिक अटैक से बचने के लिए, उसकी तरफ मैं अब आ रहा हूं। वो क्या है कि आप जब बिल्कुल काम डाउन बैठे हों, सुकून से बैठे हों, तो आप आराम से अपने वो सारे ट्रिगर्स नोट डाउन करें, वो सारी बातें, वो सारी चीजें, वो सारे ताने तशने नोट करें, ठीक है, वो सारे उन लोगों के नाम नोट कर लें जिनकी वजह से आप ट्रिगर होते हो और आपको पैनिक अटैक आता है। आपने क्या किया, उन सारे के सारे ट्रिगरिंग पॉइंट्स को, उन सिचुएशंस को नोट डाउन कर लिया। अब अगला स्टेप क्या है कि उनके बारे में अपने माइंड को एक्सेप्टेंस फेज में लेके आना शुरू करें। एक्सेप्टेंस फेज से क्या मुराद, देखिए अगर कोई बंदा आपको आपके किसी फेलियर से रिलेटेड ताना मारता है और आपको पैनिक अटैक आता है, तो एक्सेप्टेंस क्या है कि आप उस फेलियर को एक्सेप्ट कर लें कि हाँ यार आई गॉट फेल्ड, मैं फेल हो गया था, कोई मसला नहीं है, सारे इंसान फेल होते हैं बड़ी सारी चीजों में, ठीक है। इस चीज को अपने लिए नॉर्मलाइज करें। जब आप इसको नॉर्मलाइज कर लेंगे, कोई बंदा आपको ताना भी देगा ना तो कहेंगे क्या हो गया यार, तुम भी तो बड़ी सारी चीजों में फेल होते हो, मैं फेल हो गया हूं तो क्या हो गया। उससे क्या होगा, आपको पैनिक अटैक नहीं आएगा। उसके बाद इसी तरह और बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारे ऐसे ट्रिगर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई पर्सन है जिसके साथ आपका रोज का आमना सामना है, डेली कोई एक दफा आपका सामना हो ही जाता है, लेकिन आपका उसके साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा जिसकी वजह से आपको फौरन पैनिक अटैक आ जाता है। आप बैठ के तसल्ली से इस चीज को डिसाइड कर लें कि यार मेरा उसके साथ डेली सामना होना ही होना है, तो मैं क्यों डेली अपनी तबीयत खराब कर लेता हूं उसकी वजह से। मैं उसके साथ जो मेरा आमना सामना है मैं उसको अवॉइड नहीं कर सकता। सो उस सिचुएशन को, उस पर्सन को अपनी जात में, अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करें कि यार ये है ही है मेरी लाइफ में, मेरे लिए इससे बचना मुमकिन नहीं है। तो जब वो है ही है तो उसकी वजह से अपनी जात को नुकसान क्यों पहुंचाना। सो उसको, ट्रिगर को पॉइंट आउट करके उसको एक्सेप्ट करें। इससे क्या होगा कि आप अपनी एनर्जी को, आप अपनी सेहत को खराब नहीं करेंगे। एक और सिचुएशन की मिसाल दे देता हूं। जैसे मैंने अभी कहा कि आप बड़े सॉल्टिट्यूड में, बहुत फोकस के साथ, बड़ी खामोशी में काम करने वाले बंदे हो, लेकिन जब आपके ऑफिस में आपको कोई काम मिलता है तो इर्द गिर्द जाहिर बात है आपके कलीग्स होते हैं, ठीक है, आपके पीयर्स होते हैं, वो बातचीत करते हैं, तो आपको एकदम से गुस्सा आता है, एकदम से पैनिक अटैक आता है। तो अपने आप को ये बात समझा लें कि यार यही इन्वायरमेंट है, यही लोग हैं, यही डेली सिचुएशन है, मुझे ऐसे ही काम करना है, ये लोग ऐसे ही बोला करेंगे। सो मुझे अपने आप को क्या करना है, यूज टू करना है कि मैंने किस तरह से काम करना है। या आप ये डिसाइड कर लें आप कैसे असर्टिवली या पोलाइटली कम्युनिकेट कर दें अपने पीयर्स को, अपने इर्द गिर्द बैठे लोगों को कि यार मुझे थोड़ी देर के लिए सिर्फ खामोशी चाहिए,
क्योंकि मेरा ये टास्क है, उसके बाद आप जैसे चाहें बातें करें। आप असर्टिवली उनको कह सकते हैं बजाय इसके कि पैनिक होकर गुस्से से कहें। सो आप सिचुएशंस को, उन ट्रिगर्स को पहले नोट डाउन करें, फिर उनको एक्सेप्ट करें। जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपकी ज़ात के अंदर, आपकी सोच के अंदर उन चीज़ों से रिलेटेड ठहराव आना शुरू हो जाएगा और आप ऑटोमेटिकली पैनिक अटैक्स को डील करना सीख जाएंगे। यकीन करें ये बातें बहुत मुश्किल नहीं होती, लेकिन क्या है कि हम राइट स्ट्रेटेजी के साथ, हम प्रॉपर गाइडेंस के साथ इन चीज़ों के ऊपर अमल नहीं करते, जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ता है। ये सारी चीज़ें, मैं चूंकि एक साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं, ये सारी चीज़ें आपको एक जो साइकोलॉजिस्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से समझा सकता है, सुना सकता है, बता सकता है। सो अगर आपका मसला फिर भी हल ना हो तो किसी एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट से ज़रूर कांटेक्ट करें। आई होप आपको मेरी ये टिप्स और मेरे ये एक्सपीरियंसेस जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ज़रूर पसंद आते हैं। अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करूँ तो आप वो टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।